बना चाहिए। लोग इतने अमीर कैसे होते हैं? अकलमंदी से अपने आसपास देखो, हर अकलमंद इंसान तुम्हें अमीर नजर आएगा। बुआ, मैं कहीं नहीं जा रही बाबा को छोड़ के, समझी आप? और आप क्यों कहती हैं कि बाबा तन्हा है? हम नहीं हैं बाबा के साथ। आप क्यों इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उस जवान बेटियों के बाप से शादी कर लूं? तेरी देती पनाह चाहिए। मैं आपकी अपने बाबा से बात करवाती हूँ। और एहसन, हाउस लाइफ? क्या बताऊं तुझे यार, बस गुजर रही। हेलो, बात करें। सर, ये बगल लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव कर रही थी, इनके पास NIC और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रही थी। खुदा ना खास्ता अगर किसी को उड़ा देती तो। अकेले बात करें इनसे आप। हेलो बाबा, ज़हीन ने इनको यहाँ पे कॉल करके बुलाया है, मुझे फंसाया है। आप सुनो, मेरी बात सुनो। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें बेटा? मेरी ज़हीन से बात कराओ। जी, बात करो। जी सर। ज़हीन तुम्हारे होते हुए सारा गाड़ी क्यों चला रही थी? सॉरी सर, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से उतरवाया कि छुट्टी करो। मेरे बार बार रोकने पर भी ये नहीं रुकी, इसलिए मुझे ट्रैफिक पुलिस को बुलाना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी का फाइन पे करो, सारा को घर ड्रॉप करके सीधे मेरे पास ऑफिस में आओ। ठीक है सर। क्या हो गया एहसन? क्या कर दिया सारा बेटी ने? यार सारा का अभी तक बचपना नहीं किया। यार इसी तो मैं कहता हूँ कि शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। आज तुम्हारा घर बसा होता तो एक जिम्मेदार औरत घर पर होती तो सारा इतनी स्पॉइल्ड और जिद्दी नहीं होती, और तुम्हारे घर के मामलात भी संभले होते। यार मैं 2 जवान बेटियों का बाप हूँ, इस उम्र में शादी करते हुए कैसा लगूंगा? कैसी बातें करते हो यार? मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? अगर वक्त मेरा मशवरा मान लिया होता और किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी कर ली होती तो आज अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते। यार तुम आज भी इंसान को उसकी क्लास के साथ जज करते हो। अरे नहीं एहसन, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इनमें सब्र और बर्दाश्त बहुत होता है, और ये बहुत लॉयल होती है अपने हस्बैंड के साथ। May I come in, sir? यस सर, क्या आपने फाइल्स मंगवाई? 1 मिनट ठहरे, आप एक काम कीजिए, एडमिन में शराज साहब को फ़ोन करो, उनको कहो कि ज़हीन के साथ राब्ते में रहें, वो गाड़ी का फ़ाइन पे करें और साथ ही सारा को घर ड्रॉप करवाएं। जी सर, ठीक है। मैंने जो मशवरा दिया है ना, उसके बारे में सोचना ज़रूर। नहीं शराजी, अरे मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता, मेरे लिए मेरी बेटियां ही काफ़ी हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बर वक्त सिचुएशन को संभाल लिया। सारा को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती, मैं तो हर वक्त इस डर में रहता हूँ किसी को हिट ना कर दे। आइंदा कभी वो जिद करे तो मुझे फौरन फ़ोन करके इतला करना। सर आप जानते हैं, मैं अब्बा की तबीयत की वजह से आर्जी तौर पर यह काम कर रहा था। आज तो जैसे तैसे मैंने सिचुएशन संभाली, लेकिन शायद आइंदा ना संभाल सकूं। इसलिए सर, ये मेरी तरफ से माजरत है। सर आप मुझे कोई काम कहेंगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा, लेकिन सारा मैम मुझसे हैंडल नहीं होंगी। आप प्लीज उनके लिए किसी और को हायर कर लें। तुम ये जॉब आर्जी तौर पे कर रहे हो, साबिर साहब के आते ही मैं तुम्हें फैक्ट्री में किसी और जॉब पे एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम ये जॉब करो। हाँ, जहाँ तक सारा की बात है, मैं उससे बात करूँगा। जी सर। थैंक यू।
बाहर जाना है। ले जाऊंगा, 400 रुपया लूंगा। इतना महंगा? पेट्रोल महंगा है भाई। इसी में हम सबका भला है, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का। शाज़मा, तुम्हारे इस एक फैसले से हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अपनी खाला की बेटी को कितने अमीर आदमी से शादी की है उसने, क्या फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया उस लड़की ने। लोग आज शश करते हैं उनकी किस्मत में। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। वाह, दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू बाबा। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अगर आज तुम्हारी बर्थडे ना होती ना तो तुम्हें यकीनन मुझसे डांट पड़नी थी। I'm sorry. सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। वादा करो आज के बाद तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी, और स्पेशली ज़हीन के साथ बेटा तुम बदतमीजी नहीं करोगी। उसने आपसे शिकायत की है? अरे किसी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, बट नाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। और सुनो, ज़हीन अब रात तक तुम्हारे साथ होगा। कॉफी सर? कम ऑन शाज़मा, तुम कोशिश तो करो भाई। तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हो? महाज, इतना आसान काम नहीं है ये। वो बहुत शरीफ इंसान, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, बेटियों के अलावा किसी का सोचता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है उसके करीब जाने की, उसे मुतासिर करने की। फाइन, लीव इट, कुछ और सोचते हैं। और क्या? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि शादी तो तुम्हें एहसन हयात से ही करनी चाहिए, लेकिन इस बार अपनी खूबसूरती और अदाओं से नहीं, बल्कि अकल से काम लेना है। और वो कैसे करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब मेरी बात सुनो। इतना यकीन है तुझे उस पर? ऐसा ना हो कि अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे। हद होती है, रोटी तो खाने दिया करें। आपका भी ना कोई जवाब नहीं है। पहले तो ताने दे दे कर मार देती हैं, फिर कुछ करो तो उस पे कीड़े निकालती रहती हैं।
अरे खुद सोचो ना, तुम्हारे हालात बदलने से उसका क्या फायदा है? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और आखिर उसने मेरे और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा तो सही। और आप भी सुन लें, जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के ख्वाब देखती रही है ना आप, वो बस 2 कदम के फासले पर है। बस एहसन के हाँ करने की देर है। अगर ये सब करके भी वो राजी ना हुआ तो फिर? कभी तो अच्छी बात अपने मुंह से निकाल लिया करें। तो क्या होगा, रहेंगे इसी खंडर में और भुगतेंगे अपनी किस्मत को। अरे हर वक्त लड़ने के लिए तैयार बैठती हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रही थी। मैंने दिमाग खराब कर दिया, सारा दिन के बाद थक कर आई हूँ, रोटी खाने लगी हूँ तो हराम कर दिया आपने। ताने दे दे कर मार देती है मुझे, हद ही हो गई है। से कॉल कर रही हूँ, फोन नहीं उठा सकते? खाना खा रहा हूँ मैम, नजर नहीं आ रहा आपको? तो खाना खाते हुए फोन नहीं उठा सकते क्या? और कितनी बार मैंने कहा है कि मेरे आने से पहले मेरी गाड़ी को रेडी रखा करो। खैर जल्दी करो, मुझे क्लॉक टावर पहुंचना है। चल खाना भी सुकून से खा सकते। अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए। सारा, हाय। हमेशा की तरह फिर लेट कर दिया ना। कहाँ थी, सब इंतजार कर रहे थे यार तुम्हारा। ड्रेस सिलेक्ट करने में टाइम लग गया। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूँ? You look beautiful as always. Really? Yeah, of course. Let's go. हैरत है, मैडम हंसती भी है। पहली बार देखा है मैंने इन्हें इस तरह। फारिया यहाँ क्या कर रही है? किसने इनवाइट किया इसको? तुम जानते हो ना ये लड़की मुझे कितनी नापसंद है। मेरे सारे दोस्त इनवाइटेड थे, इसको छोड़ता तो बुरा लगता ना। जो मुझे बुरा लग रहा है वो जस्ट टेल हर टू लीव। सारा प्लीज इग्नोर करो और केक काटो। तुम इसे यहाँ से जाने का कह रहे हो कि मैं जाऊं? सारा, don't create a scene here, please. I what? Sara, Sara, listen. Sara, Sara, wait.
सारा मेरी बात तो सुन लो यार। सारा गाड़ी निकालो। एक मिनट प्लीज। सारा 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 ये क्या कर रही हो? तुमने क्या किया? सारा प्लीज मेरी बात तो सुनो। चलो। सारा प्लीज वेट। सारा एक मिनट। सारा वेट प्लीज, मेरी बात तो सुन लो। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? आप चीख उठी, मैं घबरा गया था। मैं चीखूं या चिल्लाऊं ये तुम्हारा मसला नहीं है। गाड़ी चलाओ। मैं 1 सेकंड आता हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? बस अभी आ रहा हूं। लगा ले। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये हमाद एंड सन्स की फाइल रख दीजिए। सर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। सर क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? घर में बहुत ज़रूरी काम है। आपको पता ना कि आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। जी मैं सर वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी मैं फिर क्या घर जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चली जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये फाइल देख लीजिएगा प्लीज़। सारा, सारा उठ जाओ भाई, 9 बज रहे हैं। चलो अब उठ भी जाओ भाई। फिर यूनिवर्सिटी से लेट हो जाओगी तो नाश्ता करके नहीं जाओगी। मैंने बुआ से कह के तुम्हारा नाश्ता कमरे में मंगवा लिया। उठो। नहीं करो यार, मेरा मूड नहीं ठीक। जानती हूँ, कल रूमी से लड़कर आई हो ना। हाँ, और आज ऑफ भी ले लिया। दिल नहीं चाह रहा उन लोगों की शक्लें देखने का। अब इतना भी क्या गुस्सा यार कि इंसान खाना भी नहीं छोड़ दे। कल रात भी तुमने खाना नहीं खाया, अब क्या पक्की भूख हड़ताल करोगी? ये तुम्हारा फोन कब से बजे जा रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? रूमी कॉल्स कर रहे हैं, मुझे नहीं बात करनी स्टूपिड से। हुआ क्या है? तुम्हें पता है, कल मेरी बर्थडे पार्टी पे रूमी ने फारिया को भी इनवाइट किया था। इवन दो ही नोज कि मैं उससे कितना चिढ़ती। आई जस्ट डोंट लाइक हर यार। और उस लड़की की वजह से मैंने अपना बर्थडे केक भी नहीं काटा, पार्टी छोड़कर चली गई। और फिर भी रूमी ने उसे जाने के लिए नहीं बोला। सारा बुरी बात है, इस तरह से तो नहीं करते। अब तुम लेक्चर मत देना शुरू हो जाना यार। पहली मेरी सारी बर्थडे पार्टी खराब हो गई है उस फारिया की वजह से, और अब रूमी मुसलसल कॉल्स कर रहा है माफी मांगने के लिए। इसको तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, और उस फारिया को भी देख लूंगी। उठा लो फोन यार, प्लीज उठा लो। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? कौन? ड्राइवर का बेटा। क्या बात है? मैम आज आपको ऑफ है? क्लास का टाइम तो हो चुका, मैं आपका वेट करूं या चला जाऊं? तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आइंदा अगर मुझे रिमाइंडर कॉल दी ना, अपनी लिमिट्स में रहो, समझे? ये किस तरह बात कर रही हैं? जिस पर गुस्सा हो बेहतर होगा आइंदा उसी पर निकाला करें। मुझसे इस अंदाज में बात मत कीजिएगा।
बड़ा एटीट्यूड है यार इस ड्राइवर में, कोई भी बात करो पटक करके जवाब देता है। तुम भी तो हद करती हो ना यार, जरा जरा सी बात पर उसको डांट देती हो। वो बड़ा लिखा लड़का है और तुम उसे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे वो मामूली मुलाजिम हो। है तो मुलाजिम ही ना। जो भी है, लेकिन तुम्हें उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना वो जॉब छोड़कर चला जाएगा। बेहतर है चला जाए यार, ना बिला वजह का एटीट्यूड है इस लड़के में। और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी और को है तो वो रख ले प्लीज। बाबा हरगिज भी किसी और को हायर नहीं करेंगे और तुम्हें वो ड्राइविंग की परमिशन देंगे नहीं। सारा, तुम्हें ना अच्छे लोगों की कदर ही नहीं है। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता भिजवा रही हूँ तुम्हारा, ठीक है? बुआ के हाथ भिजवा रही हूँ। एहसन साहब रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? आप इसे अपना नाम देंगे? तेरी दीद दी पनाह चाहिए। अरे शाज़मा आप? जी सर। अभी तक घर नहीं गई? सर वो आज लोकल ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, ना कोई रिक्शा मिल रहा ना ही कोई टैक्सी। तो आप मुझसे कहती, मैं ऑफिस कार से आपको ड्रॉप करवा देता। खैर आप आ जाइए मेरे साथ। नो इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएं। शाज़मा जिद मत कीजिए, काफी लेट हो गया, यहाँ खड़ा रहना मुनासिब नहीं है। इट्स नॉट सेफ, सो प्लीज। यू श्योर सर? प्लीज। सर मेरा घर बहुत दूर है, आपको बहुत देर हो जाएगी वापसी पे। नो प्रॉब्लम। वैसे आपके फादर या भाई, आप उनमें से किसी को बुला भी सकती थी। सर एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो चुकी है 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में। सॉरी। व्हाट अबाउट योर मदर? मेरी अम्मी एक टिपिकल हाउसवाइफ है, जैसे हमारी क्लास की सब खवातीन होती हैं। उनको बहुत इश्तियाक है आपसे मिलने का। मैं बहुत तारीफें करती हूँ आपकी उनके सामने। अच्छा जी, मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाती, लेकिन हमारे इलाके का माहौल थोड़ा कंजर्वेटिव है। आपके साथ गाड़ी में पता नहीं देख के क्या समझ बैठेंगे वो लोग। मैं समझ सकता हूँ। सर एक मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो बहुत बीमार रहता है। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। शहर के हर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। बहुत परेशान रहती हूँ उसकी वजह से। आप मुझे उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दीजिए, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी मंगनी हो चुकी है मेरे ख़ानदान में। आज वो लोग हैदराबाद से मेरी शादी की डेट लेने के लिए आ रहे हैं। अगर मेरे भाई का इलाज हो जाए तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप शादी के बाद जॉब छोड़ रही हैं? नहीं सर, मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ सकती। एक्चुअली मेरी फैमिली कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उनको इमोशनली और फाइनेंशियली मेरी मदद की ज़रूरत है। मेरे भाई का इलाज हो जाए, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। इफ़ यू डोंट माइंड सर, अगर शर्म आ रही है बात करते हुए, लेकिन अगर मेरी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो बहुत हेल्प रहेगी। श्योर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन दूर कर दी। एक्सक्यूज मी। प्लीज। जी अम्मी। शाज़मा कहाँ रह गई हो? अम्मी मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी सी देर हो जाएगी, मुझे आज स्ट्राइक है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मुझे एहसन साहब खुद छोड़ने के लिए आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस औरत को तुम्हारे घर छोड़कर जा रहा हूँ। जी ठीक से सामान लेना, जैसा मैंने बताया है वैसा ही होना चाहिए। और तुम उसी रास्ते से आ रही हो ना जहाँ मेरे बंदे खड़े हैं। जी अम्मी आप फिक्र नहीं करें। आप क्यों नाराज हो रही हैं? उन लोगों को क्या इतराज है अम्मी? मैं ऑफिस से आ रही हूँ, किसी पार्टी या किसी फंक्शन से तो नहीं आ रही।
अम्मी आप उनको किसी भी तरह से रोके, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। जी सर आप प्लीज जल्दी गाड़ी चलाएं, मैंने घर जल्दी पहुंचना है। सर प्लीज आप ऐसा करें, यहाँ से लेफ्ट ले लें, यहाँ से शॉर्टकट है, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, खैरियत? सर मेरी होने वाली सास ने शोर मचा रखा है घर। मगर क्यों? उनको मेरे लेट आने पर एतराज हो रहा है। उनको लगता है मैं ऑफिस नहीं, पता नहीं कोई सैर सपाटे करने जाती हूँ। वो बहुत शक्की खातून है, ऊपर से उनका बेटा भी मेरी अम्मी को इतनी बातें सुना रही है, मंगनी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आपको हाँ वहाज, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? प्लीज उसे अच्छी तरह स्क्रिप्ट याद करवा देना औरत को। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एहसन साहब को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है एहसन साहब की? पहले से बहुत बेहतर है और इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं। गर्दन में मामूली सा झटका आया है, नेक कॉलर लगा दिया है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी डिस्चार्ज स्लिप बन जाती है आप घर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जी अम्मी, मैं एहसन साहब को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे आ जाऊं? अम्मी ये हादसा मेरी वजह से हुआ है। अच्छा आप प्लीज परेशान मत हो, उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है, मैं घर आती हूँ। अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, कसम से अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ हो, घर नहीं गई? सर आपको इस कंडीशन में छोड़कर मैं कैसे घर जा सकती थी? आपके हादसे की वजह मैं हूँ। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरी गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ। नहीं सर ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपको अपनी पर्सनल बातों में परेशान कर दिया। आई एम रियली सॉरी सर। मेरी फिक्र छोड़ो, फौरन अपने घर पहुंचो, रात का 1 बज रहा है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मेरी बेटियों को इन्फॉर्म किया? नहीं सर आप खुद कर दें, लेकिन प्लीज उन्हें एक्सीडेंट का मत बताइएगा, परेशान हो जाएंगे। सर बहुत रात हो गई है, मेरे घर में तो कयामत आ गई होगी। मेरी सास को भी आज आना था, मेरी सास ने तो अम्मी को ताने दे देकर दिमाग खराब कर दिया होगा। आपको आने नहीं चाहिए था आज। सर मैंने तो आपको बताया था, लेकिन आज की मीटिंग भी तो कितनी जरूरी थी। आई एम रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आपको मैं एक काम करता हूँ, घर के आगे नहीं गली के कोने पे उतार देता हूँ। नहीं सर आप मुझे कॉर्नर पे ना उतारिएगा, बल्कि आप मुझे गेट के सामने उतारिए। आप ऐसा करें मेरे साथ घर ही आए, मैं आपको अपनी अम्मी और सास से मिलवाती हूँ, इस तरह से उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अच्छा अरे ये वही है ना सुगरा आपा की बेटी? हाँ ये डिफेंस के दफ्तर में काम कर रही है ना। पर इतनी रात को कहाँ से आ रही है? अरे कोई क्लाइंट विनर फंसाया होगा इसने। और ये नौकरी पेशा लड़कियां हैं, जरा सी ढील दो आपे से बाहर हो जाती हैं। बस करो सुगरा, तुम तो हमेशा अपनी बेटी की हिमायत करती रहती हो। रात का 1-1:30 बज रहा है, उसका कुछ पता नहीं। गजब खुदा का, ये कोई वक्त है जवान लड़कियों के घर से बाहर रहने का? ये लीजिए शाज़मा आ गई। सारी रात तो घर से बाहर गुजार दी, सुबह ही आ जाती। पप्पा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में थी। ये मेरे बॉस हैं एहसन साहब, ये मुझे खुद छोड़ने के लिए आए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्पताल जाना तो एक बहाना था, गए होंगे अपने अमीर बॉस के साथ किसी 5 सितारों वाले होटल में खाना खाने के लिए, और साथ भी आए हैं घर छोड़ने के लिए। वाह सुगरा वाह, बड़ी ढील दे रखी है तुमने अपनी बेटी को। ना सुबह का पता ना शाम का पता, आधी रात को गैर मर्द के साथ आ रही है। गजब खुदा का, जभी तो मेरे बेटे में 100 ऐब नजर आते हैं इसको। अमीर बॉस जो फंसाया है इसने। आप कैसी बातें कर रही है पुप्पो? आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? शाज़मा तुम बस करो, अंदर जाओ, मैं बात को संभाल लूंगी। और आप खड़े हमारी बातें क्या सुन रहे हैं? आप जाए ना यहाँ से। आप मुझे गलत समझ रही हैं। रास्ते में हादसा पेश आ गया था, मैं तो शाज़मा को शर्म आनी चाहिए आपको। जवान लड़कियों को लेके घूमते हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है, इसे तो कुछ होश है नहीं। आप ही कुछ होश के नाखून ले ले। खुदा का वास्ते पुप्पो चुप कर जाएं। एहसन साहब शरीफ और इज्जतदार इंसान है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता इनके किरदार पर कीचड़ उछालने का। शरीफ लोगों के ये तौर तरीके होते हैं कि बेटी की उम्र की लड़कियों को आधी रात तक सैर सपाटे कराएं। इस दफा तो सोचा था कि तारीख लेके जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी के लक्षण से कहीं नहीं लगता कि ये घर बसाने वालों में से है। पता नहीं कहां से आ रही है ये आधी रात को। मेरे फवाद को पता चला तो 1 मिनट नहीं लगाएगा वो मंगनी तोड़ने में। वो क्या मुझसे मंगनी तोड़ेगा? उससे मंगनी मैं खुद तोड़ती हूँ। ये पकड़े अपनी अंगूठी और जाए यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ अम्मी। मुझे ऐसी किसी जगह शादी नहीं करनी जो मेरे किरदार पर उंगलियां उठाए। किरदार पे उंगलियां तो अब उठेंगी जब पूरे खानदान में चीख चीख कर मैं तुम्हारे करतूत बताऊंगी। कौन से करतूत? क्या किया है मैंने? वाह, मंगनी का ड्रामा किया मेरे बेटे के साथ, सैर सपाटे इस बुड्ढे के साथ। तुम जैसी आवारा और दौलत परस्त लड़कियां किसी एक मर्द की होकर रह भी नहीं सकती हैं। इज्जत राशि नहीं आती है तुम जैसों को। मैंने तो अपना समझ के हमदर्दी में अपने बेटे का रिश्ता दिया था। क्या कमी थी उसको लड़कियों की? मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। निकल जाए यहाँ से, जाए फौरन यहाँ से। देख रही हो सुगरा, तुम आधी रात को ये अपनी फुप्पो को घर से बाहर जाने का कह रही है। अरे आप इसकी बातों का बुरा मत माने, तो पागल हो गई। आप मेरे साथ चले, मैं इसे समझाऊंगी। अरे तुम्हारे काबू में तो होती तो ये लक्षण थोड़ी होते इसके। इसकी जबान देखी है तुमने? आप चाहती है कि मैं पुलिस को फोन करूं? तुम अपनी फुप्पो को पुलिस की धमकी दे रही हो। कसम खुदा का सुगरा, तुम देख रही हो क्या कह रही है ये? अरे शाज़मा, पैदा होते तुम्हारा गला क्यों नहीं दबा दिया? मार क्यों नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम ये दिन दिखाओगी मुझे? अम्मी, आपको अपनी बेटी की बातों पे यकीन नहीं। आप इस औरत की बातों पे एतबार कर रही हैं। हाँ, दफा हो। पता नहीं कहाँ मैंने अपना सर खपा दिया। अरे वाह, आप बात तो सुने। तुम हटो। अरे बात तो सुने, बात सुने मेरी। अरे शाज़मा, अम्मी, अम्मी, ऐसे ये क्या किया शाज़मा तूने? मेरी जिंदगी भर की मेहनत में पानी फेर दिया तूने। आप रिलैक्स रहिए, टेंशन लेने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे ये टेंशन तो अब जिंदगी भर रहेगी। इतनी बदनामी के बाद कौन इसे अपनाएगा? सारे खानदान में जाके बातें बताएगी, एक की 10 लगा के बताएगी वो औरत। जाके बता दे, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम्हें नहीं होगी परवाह, मगर मुझे तो है। जवान बेटी की माँ हूं मैं। अरे अल्लाह, नहीं सही जाती इतनी जिल्लत मुझसे। क्या कुछ सुना के नहीं गई औरत मुझे। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा क्यों नहीं लिया तूने मुझे? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ऐसे लोगों से आपकी जान छूट गई। और जहां तक बात शाज़मा की है, तो ये बहुत सुलझी हुई और शरीफ लड़की है। दरअसल वो लोग ही इस काबिल नहीं थे। आपके मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। शाज़मा, तुम कल ही दफ्तर से इस्तीफा दोगी, ये मेरा हुक्म है तुम्हें। आपको मुझ पे एतबार नहीं अम्मी? अरे मेरी जान, तुम पे एतबार है और इन पर भी है, मगर ये दुनिया वाले, इनका क्या करूं मैं? तरह तरह की बातें बनाएंगे। और इतनी जिल्लत और बदनामी के बाद मेरी बच्ची को कौन अपनाएगा? आप फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, कोई अच्छा सा लड़का देखूंगा मैं शाज़मा के लिए। कहना बहुत आसान है एहसन साहब, और करना बहुत मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या है? शाज़मा बहुत ज़हीन लड़की है, खुश शक्ल भी है। मैं अपने जानने वालों में इसकी बात करता हूँ। माफ कीजिएगा एहसन साहब, आपके जानने वाले भला यहाँ का रुख क्यों करेंगे?
मेरा मतलब है आपका ताल्लुक तो अमीर कभी घराने से। आप सही कह रही हैं, मगर साहब मुझे तो शाज़मा के लिए हम पल्ला सीधा साधा सा इंसान चाहिए जो मेरी बेटी की कदर करे, उसे इज्जत दे। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा होता क्या? लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी के मुकद्दर में जिल्लत और बदनामी लिख दी गई है। ठीक है, फिर आप खुद ही कोई मुनासिब सा रिश्ता देख लीजिए। रुपए पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं शादी का सारा खर्चा उठा लूंगा। नहीं नहीं, मैंने शाज़मा के लिए जमा करके रखा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में से कोई मुझसे सवाल करे कि ये पैसा कहाँ से आया। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जमा पूंजी से करूंगी। आप किन बातों में पड़ गई हैं अम्मी? एहसन साहब मेरे बॉस हैं और आप उनसे इतनी पर्सनल बातें कर रही हैं। एहसन साहब और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे वैसे भी अब शादी नहीं करनी। शादी कर लेने से क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे? और मेरे बाद आपका क्या होगा? फरहाद की कौन जिम्मेदारी उठाएगा? मेरी बच्ची, तुम हमारी फिक्र मत करो, हमारा अल्लाह मालिक है, वही हमें देखेगा। तुम्हारी वालदा ठीक कह रही है शाज़मा, तुम्हारी अच्छी जगह शादी होने से इनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, हम गरीबों को मजीद शर्मिंदा ना करें। अब प्लीज जाइए यहाँ से, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। या अल्लाह, वो फिर तो नहीं आ गए। अच्छा, तो ये है वो शख्स जिसके पैसे की खातिर तुमने मुझसे 5 साल की मंगनी खत्म कर दी। वाह शाज़मा वाह, शादी की तारीखें हमें और इश्क इस बुढ़े के साथ लड़ाया जा रहा। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ज़बान संभाल के बात कर। ज़बान संभाल के तू बात कर। मैं जब चाहे यहां आ सकता हूं और जैसे चाहे बात कर सकता हूं। मंगेतर रही है मेरी। मंगेतर मैं तुम्हारी थी, अब हूं नहीं। और मंगनी की अंगूठी मैंने तुम्हारी माँ को दे दी, जाके उससे ले लो। अब दफा हो यहाँ से। शाज़मा, अंगूठी वापस कर देने से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाता। पूरे खानदान के सामने मंगनी हुई थी ना। अब मैं पूरे खानदान को इकट्ठा करूंगा और सबको बताऊंगा तुम्हारी करतूत है। पूरा मोहल्ला आएगा तुम्हारे किरदार की गवाही देने। 1 हफ्ते के अंदर अगर मैं तुम्हें इस मोहल्ले से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। अभी की अभी निकलो, नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। अभी आईजी साहब को फोन करता हूं। तुम क्या पुलिस को फोन करोगे? तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सर खुदा का वास्ता, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। हम लोग अपने मामला खुद संभाल लेंगे। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। देख लूंगा मैं तुम माँ बेटी को। जानते नहीं हो तुम मुझे। अरे चलो निकलो यहाँ से। ये गीदड़ बफ क्या किसी और को देना, वरना सर फाड़ दूंगी। निकलो यहाँ से। क्या समझा है तुमने? हाँ, हम लावारे से निकलो यहाँ से। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो। हमें कम करेगा, हमें कम करेगा। अरे हमारे सर पे किसी मर्द का साया नहीं है, बाप बेटा नहीं है, तो हर कोई धमकाएगा हमें। अरे अल्लाह, क्या करूं मैं? लावारे समझ रखा है ठीक है सर, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। बहुत रात हो गई है। अम्मी, ऐसा साहब रुकिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? आप इसे अपना नाम देंगे? अखियां नू तेरी दीद दी पना